एवरीवन, मैं मनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में है, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, तो इसका भी एक दो लेक्चर बन चुका है, जो कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं, बट आज देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे ऑलवेज जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। वैसे यदि हम हिंदी वर्ड इसका देखेंगे तो ये होता है प्रकाश वैद्युत इफेक्ट, यानी कि प्रभाव। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। किसी भी प्रकाश, जो कि हम इंग्लिश में लाइट बोलेंगे, कोई भी लाइट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जब लाइट किसी वस्तु पर गिरती है, तो उसका क्या रिएक्शन होता है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, साथ साथ इसका मीनिंग भी समझाते चलेंगे। ठीक है, तो देखेंगे, व्हेन ये बीम ऑफ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन ए मेटेलिक सरफेस देन इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। यहाँ पे जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का लेंगे कुछ भी रहेगा, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई एक मेटल। ठीक, कोई मेटल ले लेते हैं, उस पर यदि लाइट गिरता है तो उस पर लाइट आएगा, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाता है। जो वापस जाता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, मतलब कि लाइट आया उसे बोलेंगे इंसिडेंट लाइट। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमने बनाया है एक प्लेट, वो भी किस चीज़ का है, ये मेटल का प्लेट बनाया है। इस पे ये लाइट को गिरा रहे हैं। जब भी किसी मेटल पे लाइट गिरता है तो वो होता है एकदम सॉलिड, बहुत कम अमाउंट में, वहाँ पे थोड़ा बहुत बहुत ही कम अमाउंट में एब्जॉर्ब होता है, बाकी सब रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यही कह रहा है, जब भी लाइट जो होता है, प्रकाश किसी भी मेटल पर गिरता है, तो जो गिरता है उसे बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। ठीक है, और जब गिरता है, गिर के फिर वो रिफ्लेक्ट होके कुछ वहाँ से निकल जाता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। ठीक है, इस तरह से जो निकलता है उसे इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। बाकी आगे क्या कह रहा है, वही चीज़ है, मतलब कि द फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कह रहा, किसी मेटल पर जब लाइट गिरता है वो होता हमारा इंसिडेंट, एंड वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके बाहर चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। इस पूरे प्रोसेस को, जो कि लाइट यहाँ पे गिर रहा मेटल पे गिर के वो रिफ्लेक्ट होके वहाँ से अलग हो जा रहा है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या चीज़, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, और क्या होता है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स इमिट आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, यहाँ से निकलता है, उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम बता ही चुके हैं, ये बनाए हैं मेटल, और यहाँ से लाइट गिर रही है जिसे हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, और रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल जाता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। ठीक है, और काइनेटिक, इसके बीच में एक रिलेशन बनता है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बट हम यहाँ पे वी को मैक्सिमम लगा दिए हैं, ये शॉर्ट में एम ए एक्स यानी कि मैक्स लिखा है, जो कि मैक्सिमम है। ठीक, तो यहाँ पे मैक्सिमम लिखा गया है, क्यों, क्योंकि अधिक से अधिक जब लाइट गिरता है तो हमें उसके अधिक से अधिक वेलोसिटी को निकालना रहता है, ज्ञात करना रहता है, तो इस वजह से हम वी स्क्वायर मैक्स लिखे हैं। ठीक है, और इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने लिखा है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि के ई इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स है। ठीक, तो ये कह रहा है, ये जो उधर पढ़ा गया है उधर से ये क्या कह रहा है, इफ़ राइट द मैथमेटिकल फॉर्म इज एक्सप्रेस्ड एज, ये कह रहा है
उसे हम यदि मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करें, लिखें, तो कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे होता है जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि ये जो अभी इस तरह से लिखे थे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसने इक्वल टू एच न्यू होता है, ठीक है। तो एच न्यू होता है, तो इसके स्थान पे जब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू होता है तो काइनेटिक एनर्जी के स्थान पे हम एच वी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, ठीक। तो जब मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा एच न्यू इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स प्लस 5, ठीक। अब ये हो जाता है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पे ये जो एच न्यू एंड एम वी ये सब क्या है इसको देख लेते हैं। वेयर एम इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गिर रहा है उसका मास यानी कि द्रव्यमान कितना होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, ठीक है। एंड जो वी मैक्स है ये क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है मैक्स वी जो है। एंड जो फाई है इसे हम फाई बोलते हैं, ठीक। ये जो सिंबल बना है इसे हम फाई बोलते हैं। और ये फाई इक्वल टू क्या होता है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, मेटल पर कितना फंक्शन हो रहा है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, फाई से, ठीक है। उसके आगे देखेंगे आइंस्टीन मॉडल further implies that the work function is related to the threshold frequency V0y। मतलब कि ये कह रहा है, वैसे तो जो ये रिएक्शन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, आइंस्टीन ने, ठीक। इस वजह से आइंस्टीन मॉडल भी बोला जाता है। तो इन्होंने फिर से जब उसे इम्प्लॉय किया, मतलब कि उन्होंने ड्राइव्ड किया ये इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तब वहाँ पे जोड़ा गया एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उन्होंने वर्क फंक्शन को रिलेट किया थ्रेशोल्ड एनर्जी से, ठीक है। और थ्रेशोल्ड जो एनर्जी है उसे हम V0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम V0 से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा फाई इक्वल टू एच न्यू जीरो, ठीक है। जब हम वर्क फंक्शन को रिलेट करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी से तो यहाँ पे आ जाता है फाई इक्वल टू एच न्यू, ओके। फिर आगे देखेंगे देयरफॉर पुट वैल्यू ऑफ फाई इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे पढ़े हैं तो यहाँ पे आया ही एक वर्ड फाई, तो और हमें फाई का वैल्यू पता चल गया कि कितना होता है, फाई इक्वल टू कितना हो रहा है, एच वी न्यू हो रहा है, ठीक है। अब यही वैल्यू हम यहाँ के भी पुट कर देंगे। यहाँ पे जैसे है सारा सेम ही रहेगा, केवल हमें फाई के स्थान पे एच न्यू लिख देंगे जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक। देखिए वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ गया है, एच न्यू हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स, ये इतना तो है ही, प्लस है ही, केवल फाइव के स्थान पे एच न्यू जीरो आ गया, ठीक। तो इतना हमारा हो जाएगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए जो एच न्यू है इसको हम इधर ला देंगे। कैसे लाएंगे, जब इसको इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव का साइन निगेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा हमारा एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो हो जाएगा। और ये इतना केवल बचेगा, जैसे सेम है हम वैसे लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए इसको इधर किए हैं बट हमने इधर तो किया है, इतने इक्वल टू इधर कर देंगे। तो चाहे हम इसको इधर रखें इक्वल टू के, चाहे फिर इसको इधर रखें, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप कन्फ्यूज ना होइएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, ठीक है। अब देखिए तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स इक्वल टू कितना ये हो रहा है इतना। और इसके पीछे हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो रहा था, जैसे कि अभी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इतना हो रहा है तो इसके स्थान पे जैसे कि यहाँ पढ़ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए अब
इतना है, ये एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो ये तो रहेगा ही। अब इसके इक्वल टू जो काइनेटिक एनर्जी होता है, तो हम काइनेटिक एनर्जी को के और ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे के और ई लिख देंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, इसी को 2 लाइन और है, इसको देख लेते हैं। ये है देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 2 पॉइंट के थ्रू समझाएंगे, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इक्वल आर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी V0, द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। ओके, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यदि जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट हो रहा है, यानी कि जो मेटल पे जितने भी फ्रीक्वेंसी गिर रहे हैं वो बराबर हो या फिर उससे ज़्यादा हो। ठीक, किससे ज़्यादा रहेगा? देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, ये क्या कह रहा है? जो लाइट गिरेगा वो बराबर हो या फिर ज़्यादा हो किससे? थ्रेशोल्ड एनर्जी से। तो जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो इजेक्ट करता है मेटल सरफेस से। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा रहेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा किससे? इंसिडेंट लाइट्स, मतलब कि जो लाइट मेटल पे पड़ते हैं वो बराबर हो या फिर उससे अधिक होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकलता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, यदि उससे कम रहेगा तो उतना नहीं निकल पाएगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी से गिरने वाली लाइट जो रहेगी वो ज़्यादा ही होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक, जैसे कि अभी हमने बताया था कि एक मेटल लिए थे, इस पर लाइट गिरता है, तो ये कह रहा है जो लाइट इस पर गिरता है वो लाइट थ्रेशोल्ड से बराबर हो या फिर इससे ज़्यादा हो, तभी जाके वहाँ से लाइट इजेक्ट करेगा, जो रिफ्लेक्ट करके बाहर निकलता है तभी वो इजेक्ट करके बाहर जाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं होता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे एक पॉइंट और देखेंगे, इसको कह रहा है द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये कह रहा है जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो रेडिएशन के तीव्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, मतलब कि रेडिएशन की तीव्रता जितना तेज होता है उतना तेज ही, मतलब जिसे प्रोपोर्शनल है उसके, तो क्या होगा? जब अगर रेडिएशन की तीव्रता जितना बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो जितना जिसके रहता है प्रोपोर्शनल में, तो जैसे एक में होगा वही सेम दूसरे में भी होगा। ठीक है, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, यदि एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा, सेम होता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। यदि देखिए यहाँ पे एक हमने ग्राफ बनाया है, इसका है, इसी का ग्राफ है। ठीक है, तो इसका ग्राफ जब बनाते हैं तो यहाँ पे जैसे सेम वही है, काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। ओके, तो जब ग्राफ बनाते हैं पहले हमने रिप्रेजेंट कर लिया जाता है, इसको हम वाई से करते हैं, ये हो जाएगा हमारा एम एक्स एंड प्लस एच न्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर प्लस रहता है तो ये हमारा हो जाएगा, ये इंटरसेप्ट होता है, और यम एक्स जो रहता है यहाँ पे आ जाता है नीचे, एंड वाई हमेशा इस वाले लाइन पे रहेगा, एंड जो यम रहता है वो हो जाता है स्लोप। ठीक है, तो देखिए ये जो वाई है हम इस वाले लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे किसको? काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि इसके इक्वल टू इतना होता है। ठीक, अब यहाँ पे एम एक्स है जो इसके जगह पे एच वी होगा। ठीक है, तो यम के स्थान पे एच है जिसे हम स्लोप बोलेंगे, यक्स के स्थान पे वी है जी, जो कि हम इस लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारा वी। काइनेटिक एनर्जी और वी के बीच ग्राफ खींचना है तो हमें इस तरह से ही खींचेंगे, काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिखेंगे, वी यहाँ लिखेंगे, और स्लोप जो है हमारा ये लाइन होता है। क्यों ये ऊपर से क्यों आ रहा है, यहाँ से क्यों नहीं गया है? क्योंकि जो इंटरसेप्ट है ये हमारा है निगेटिव में। ठीक है, जो निगेटिव में रहता है वो
ऊपर से खींचते हैं, और निगेटिव में है तो ऊपर से खींचेंगे। और यहाँ से छोड़ के क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट रहता है तो थोड़ी सी स्पेस छोड़ के तब ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर इंटरसेप्ट ना होता तो हम एकदम पूरा टिप से यहाँ से ऐसे करके लाइन को ड्रा करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ आया। काइनेटिक एनर्जी यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं और ये इसके बीच में किया जा रहा है ड्रॉ। तो हम भी यहाँ करेंगे। एच हमारा हो जाएगा क्या, स्लोप। एंड ये इतना पार्ट माइनस एच न्यू जो है ये हो जाता है इंटरसेप्ट, ठीक है। सो आई होप आप लोग को समझ आया है। एंड वीडियो ये कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड हमसे हमेशा जुड़ने के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़। एंड सो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और देखते रहिए, कंटिन्यू स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।